नमस्कार दोस्तों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे सेपॉय म्यूटिनी या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों, सेपॉय और आम जनता द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया गया एक संगठित प्रयास था। यह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी था। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। इसने विभिन्न भारतीय रियासतों को कूटनीति और सैन्य बल के माध्यम से अधीन किया। कई राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ने कई साम्राज्यों का विघटन किया, जैसे मराठा और सिख साम्राज्य। ब्रिटिश राज के तहत भारतीय समाज में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। कृषि संकट, किसानों को उच्च करों का सामना करना पड़ा, जिससे कृषि संकट उत्पन्न हुआ। भूमि राजस्व में वृद्धि और महाजनी प्रथा ने किसानों को संकट में डाल दिया। औद्योगिक शोषण, भारतीय कारीगरों को यूरोपीय उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इससे कई कारीगर बेरोजगार हो गए और उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। सामाजिक सुधारों का विरोध, ब्रिटिश राज ने भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान किया। सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सुधार लाने का प्रयास किया, जिससे भारतीय जनता में असंतोष फैल गया। 1850 के दशक में भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें कम वेतन, खराब खाने की गुणवत्ता और भेदभाव का सामना करना पड़ा। राइफल का विवाद, एनफील्ड राइफल के कारतूसों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चर्बी का विवाद भी सिपाहियों में असंतोष का एक बड़ा कारण बना। भारतीय सैनिकों को यह विश्वास था कि इस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी शामिल थी, जो उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ थी। धार्मिक भावनाएं, राइफल के कारतूसों को मुंह से काटने की आवश्यकता थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की पहली चिंगारी दिखाई। जब 85 भारतीय सैनिकों को दंडित किया गया, तो उनके साथी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और विद्रोह किया। मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर रुख किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्रोही सैनिकों ने 11 मई 1857 को दिल्ली में प्रवेश किया और ब्रिटिश सत्ता को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। दिल्ली के विद्रोह के बाद यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। लुधियाना, काशी, झांसी, कानपुर, आगरा और ग्वालियर जैसे शहरों में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। कानपुर में विद्रोह, कानपुर में नाना नानी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को एकत्र किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी। ग्वालियर का विद्रोह, ग्वालियर में सैनिकों ने भी विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य भारतीय नेताओं ने यहां ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा की। नाना नानी, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक बने। साहूजी, ग्वालियर में विद्रोह का समर्थन किया और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर संघर्ष किया। ब्रिटिश राज ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। उन्होंने पहले विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक ठिकानों पर आक्रमण किया। दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रिटिश सेना ने एक बड़ा हमला किया। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कानपुर की लड़ाई, कानपुर में नाना नानी और उनके साथियों ने ब्रिटिश सेना से कड़ी टक्कर दी। इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने कानपुर पर भी नियंत्रण पा लिया। झांसी की लड़ाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने एक मजबूत प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया। 1857 का संग्राम 1858 में धीरे धीरे समाप्त हो गया।
विद्रोहियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक बर्बरता की। दमन और पुनर्प्राप्ति। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को कठोर दंड दिया। कई विद्रोही सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया या उन्हें कारावास में डाल दिया। साम्राज्य का पुनर्गठन। संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। 1857 का संग्राम केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। इसने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। भविष्य की संघर्षों की नींव। इस संग्राम ने भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और संगठनों ने संघर्ष करना शुरू किया, जो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति का कारण बने। सामाजिक बदलाव। विद्रोह ने भारतीय समाज में कई सामाजिक बदलाव भी लाए। भारतीय लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना शुरू किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। यह विद्रोह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की एकजुटता का प्रतीक भी था। इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। यह संग्राम आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने की याद दिलाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।